ये कौन सी लाइट चमक रही है बड़े? ये वाली है फोटो वाली। बस पत्रकार बंधु, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज की प्रेस वार्ता में आज हमारे बीच में एक बहुत ही प्रतिभावान व्यक्तित्व प्राजिता सारंगी जी हैं। इनका थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत दूर उड़ीसा से आए हैं हमारे बीच में अपना वक्तव्य रखने के लिए। तो इनका जन्म 8 अक्टूबर 1969 को हुआ था। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भुवनेश्वर से। ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, ओडिशा केडर के 1994 बैच के। इन्होंने अपना जॉब छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रभावित होकर भाजपा को ज्वाइन करा है और ये आज हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं भाजपा के। इनको काफी सारे अवार्ड भी मिले हैं नेशनल लेवल पर। इनको 2012 में शक्ति सम्मान मिला था और ये जो लास्ट इनका असाइनमेंट था, शी वाज द जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and she has also worked as the municipal commissioner of Bhubaneswar and secretary of the state's mass education program. Her husband Santosh Sarangi is also an IAS officer and we welcome her to Shimla. इनका स्वागत है, अभिनंदन है और आज ये अपना मुख्य वक्तव्य हमारे समक्ष रखेंगे। धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध है, कृपया अपने मोबाइल फोन वाइब्रेट मोड पर कर दें। थैंक यू। देवभूमि में वास कर रहे समस्त देवभूमि में वास कर रहे समस्त भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह सुंदर पहाड़ी प्रदेश, जिसमें करीबन 7 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग वास करते हैं, यह प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए और केंद्र सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं। यह प्रक्रिया 2017 से जारी है और निश्चित तौर पर बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगी, जैसा माहौल है, जैसा वातावरण है, जैसी सकारात्मकता है, आगामी दिनों में भी लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा। इस राज्य का, इस सुंदर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, यही हम सबका लक्ष्य है। बंधुगण, इस दिशा में राज्य सरकार 2017 से बड़े मनोयोग के साथ काम कर रही है। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां निश्चित तौर पर भगवान का वास होता है। और जैसा कि मैंने कहा, यह देवभूमि है। देवभूमि में हम महिलाओं की पूजा करते हैं और इसके साथ साथ जो पुरुष हैं
वो भी हमारे लिए देवता हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। हर एक व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी और जयराम ठाकुर जी की सरकार केंद्र और राज्य में इतना साहस रखती है कि 4 वर्षों और 9 महीनों के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित है। इसके लिए बहुत साहस की जरूरत है। रिपोर्ट कार्ड लेकर आना बड़े साहस की बात होती है। हम अपने काम के बल पर, हम अपने प्रदर्शन के बल पर लोगों की आस्था जीतने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमें निश्चित तौर पर, जैसा कि मैंने कहा, पुनरावृत्ति करूंगी, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। बंधुगण, सतर्क रणनीति भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। हम आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। हम लोगों को साथ लेकर चलना जानते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और हमारे लिए वसुधा ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। महिला 7 करोड़ 3 लाख से अधिक जो जनसंख्या है, उसका करीबन 50% महिलाएं हैं। और महिलाओं के सशक्तिकरण से ही कुछ होने वाला है। महिलाओं के सशक्तिकरण से ही विकास की धारा में अग्रगति आएगी, हमें ज्ञात है। आप सब जानते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात। हम आज 7 करोड़ नहीं है, 70 लाख 70 लाख 50%, उसका 50% था 70 लाख, उसका 50%, उसका करीबन 50% हमारी महिलाएं हैं। और हम जानते हैं कि जब तक इस 50% लोक संख्या को हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ संकल्प से सिद्धि की बात हम करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे सपने इस दिशा में साकार हो रहे हैं। और महिला श्रम शक्ति भागीदारिता में मुझे लगता है हम सबको जानकर रखना होगा कि देश में हिमाचल प्रदेश अव्वल स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है विमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेट। इस बात को हमें नजर में रखना होगा। कोरोना की बात हो या फिर हर दिन इस पहाड़ी प्रदेश में जिस तरह से गांव-गांव में जाकर, शहरांचल में जाकर काम करना पड़ता है, हमारे जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए सरकार खड़ी है, उनके साथ सरकार खड़ी है। आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया है। 4,500 रुपए से 9,000 रुपए कर दिए गए हैं, आप सबको ज्ञात है। आशा कार्यकर्ता जितने हैं, आशा कर्मी जितने हैं, 1,000 रुपए से 4,700 रुपए उनके मानदेय को बढ़ाया गया है। और जो हमारी टेलर महिलाएं हैं, जो सिलाई अध्यापिकाएं हैं, उनका भी मानदेय 6,300 से 7,950 रुपए कर दिया गया है। जब ये सब बोल रही हूं तो अचानक याद पड़ा प्रियंका गांधी जी का वक्तव्य। उन्होंने कहा कि हम 1,500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देंगे। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश का जब इलेक्शन हुआ था, उस समय भी उन्होंने कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ये हम सबको ज्ञात है। 399 सीटों में जहां से कांग्रेस खड़ी हुई, 387 सीटों में जमानत जब्त हुई। और यह कब हुआ? लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के बाद लोगों ने इस नारे को स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस पर अपनी आस्था नहीं दिखाई। कांग्रेस के विषय में निश्चित तौर पर कुछ कहना चाहूंगी। 1984 में जितनी सीटों पर कांग्रेस ने निर्वाचन लड़ा था, करीबन 82% 82% सीटों में उन्हें
जीत हासिल की थी। और 2019 में देखिए जितनी सीटों में उन्होंने निर्वाचन लड़ा 88% में उन्हें मुंह की खानी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा। इससे क्या परिलक्षित होता है? कांग्रेस का ग्राफ दिन पर दिन नीचे होता जा रहा है और अभी जो स्थिति है नौका में कोई नाविक ही नहीं है। नाविक को खोजने का सतत प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कोई ऐसा नाविक जो लोगों में विश्वास पैदा कर सके आया ही नहीं है। कांग्रेस की यह स्थिति है। इन्होंने कहा 1500 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। हमने समीक्षा की, हमने विश्लेषण किया। भारतीय जनता पार्टी अपना होमवर्क बहुत ठीक ढंग से करती है, परिश्रम करती है, मेटिकुलसली काम करती है। मैं कहूंगी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबको कहा है परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा तक पहुंचने की कोशिश करो। हर एक कर्मी को उनकी सलाह, उनका उपदेश है। एक साल में अगर हम हर महिला को 1500 यहां देना शुरू करें तो करीबन 3306 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। और 5 साल अगर कांग्रेस की सरकार रही तो 16,530 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। अब आप ये बताएं कि कहां से आएगा? बजट का प्रावधान कैसे होगा? जब प्रियंका गांधी जी ने ये कहा तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आकलन ही नहीं किया, किसी ने स्क्रिप्ट दे दिया और पढ़ दिया। बड़ी परिपक्वता के साथ बंधुगण हमें शासन चलाना पड़ता है, केंद्र हो या राज्य सरकार हो। अगर महिलाओं की बात करें, मैं महिला हूं, मेरे साथ 2 महिलाएं बैठी हैं। महिलाओं की बात करें तो 2 तत्वों का ध्यान आता है, एक महिला सशक्तिकरण और दूसरा मर्यादा रक्षा। हमें जेब में पैसे चाहिए, इसी से हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हम अपने निर्णय खुद ले पाएंगे और इसके साथ साथ हमें हमारा सम्मान चाहिए, मर्यादा रक्षा होनी चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर बखूबी काम किया है, आप सबको ज्ञात है। रिपोर्ट कार्ड की बात मैंने कही, यह साहस है कि जयराम ठाकुर जी की सरकार आज पूरे राज्य को 70 लाख लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड सौंप रही है। मुख्यमंत्री शगुन योजना आप सबको ज्ञात है। बीपीएल परिवार में जो हमारी कन्याएं हैं 31,000 रुपए विवाह के लिए दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, हमारी महिलाओं का, हमारी बहनों का स्वास्थ्य सही रहे। 4,35,000 परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं और 2 फ्री गैस सिलेंडर भी दिए गए हैं, आप सबको पता है। जहां तक आर्थिक सशक्तिकरण का सवाल है, 5,247 स्वयं सहायता गोष्ठी का गठन इस सरकार ने किया और यह लगातार बढ़ता जा रहा है। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं हमारी महिलाएं लीडर होकर निकले, उनके नेतृत्व का विकास हो। Just they should come up as leaders in their own right। और इसी की वजह से स्वयं सहायक गोष्ठी का गठन करना जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा 5,247 स्वयं सहायक गोष्ठियों का गठन हुआ और यह कार्यक्रम सतत जारी है। बेटी है अनमोल योजना के विषय में आप सबको ज्ञात है, यह बहुत ही बेहतरीन योजना है और मैं भारतीय जनता पार्टी की कर्मी हूं, इसलिए नहीं कह रही हूं, मैं देश के नागरिक के हिसाब से आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी को और उनकी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। लैंगिक समानता के विचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2017-18 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10,000 रुपए का अनुदान देना निश्चित किया था और दे रहे थे और इसे बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि करीबन 1,07,823 बेटियों को अब तक लाभ हुआ है। देखिए, मैं तथ्य और तर्क के साथ बात करना चाहती हूं। कुछ लोग हैं जो जनरल स्टेटमेंट्स देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। हमारा मूल मंत्र अंत्योदय
अंत का उदय, जो सबसे पीछे खड़ा है व्यक्ति, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है व्यक्ति, उसका हाथ पकड़कर हमें सामने लाना है। यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी को कहा और सारे कर्मियों को कहते आ रहे हैं। अंत्योदय, अंत का उदय, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, युवा, महिला, जो जहां है उनका सर्वांगीण विकास हो, यही हम सब चाहते हैं और इसी दिशा में हम सब कार्यरत हैं। जब मर्यादा रक्षा की बात होती है तो राजस्थान की बात याद आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी क्यों, प्रधानमंत्री मोदी जी और श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार क्यों, आप तुलना करें, तुलनात्मक अध्ययन करने की क्षमता होनी चाहिए। और यहां औसतन 86% साक्षरता दर है, औसतन एवरेज लिटरेसी रेट। मैं उम्मीद करती हूं कि हिमाचल प्रदेश, इस सुंदर प्रदेश के लोग निश्चित तौर पर समझेंगे और सराहेंगे। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। महिलाओं की स्थिति देखिए, आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो या उनकी मर्यादा रक्षा, सम्मान की बात हो। एनसीआरबी का रिपोर्ट निकला, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 का रिपोर्ट आया, और जहां तक महिलाओं के प्रति अपराध का सवाल है, राजस्थान देश में अव्वल नंबर, प्रथम स्थान। इतने सारे अपराध, हर दिन अपराध, कन्विक्शन रेट इतना कम। और हम सब जानते हैं हमारी महिलाएं आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में और उनके शासन में महफूज हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। यही एक कारण है, मैं महिला को इसलिए कह रही हूं। अगर आप मुझे पूछे मुझे सबसे ज्यादा किस तत्व की जरूरत है, तो मैं कहूंगी मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी मर्यादा की रक्षा। और हिमाचल प्रदेश की सरकार, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार महिलाओं के साथ खड़ी है और महिलाओं को वह सम्मान दे रही है और देती रहेगी। देखिए, हमारी फहरिस्त उपलब्धियों की बहुत लंबी है। अगर रिपोर्ट कार्ड पढ़ने लगूं तो हो सकता है शाम हो जाए। और मैं आपको कह दूं, मैं बार बार यह कहना चाहती हूं कि रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। बड़ी विनम्रता के साथ हमारी सरकार लगातार रिपोर्ट कार्ड की बात कर रही है और सबके समक्ष रिपोर्ट कार्ड उपस्थापित कर रही है। जैसा कि मैंने कहा, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, युवा, महिला, सबको सामने लाना है और इसलिए सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है, सोशल सिक्योरिटी। 2012 से 2017 में लगातार तुलनात्मक अध्ययन की तरफ आपको खींच रही हूं। कांग्रेस की सरकार सीएम ऑफिस के पास बुजुर्ग बूढ़े चक्कर काटते थे, उनके बेटे बेटियां चक्कर काटते थे। क्यों? वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन के लिए कोई सुनने वाला नहीं था। 80 साल के जब आप हो जाएंगे तब आपको पेंशन मिलेगा। और उस समय 2012 से 2017 के बीच 4,13,000 लोगों को ही मात्र, जो 80 साल के थे, उन्हें पेंशन दिया जा रहा था। लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूं कि यह संख्या अभी 7,30,000 हो गई है। इतने लोग पेंशन पा रहे हैं जिनकी उम्र 60 साल और 60 साल से अधिक है। हमने 80 साल को 60 साल तक कर दिया। आप सोचे ये कितना बड़ा पदक्षेप है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से आती हूं, 24 साल काम किया है, इसलिए विश्वास के साथ कह सकती हूं कि फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होता है, पैसे लगते हैं, आर्थिक पक्ष होता है किसी भी कार्यक्रम की परिचालना में।
लेकिन आर्थिक पक्ष को दृष्टि में रखते हुए भी संसाधन का जुगाड़ करके इस राज्य सरकार ने, श्री जयराम ठाकुर जी की राज्य सरकार ने 60 वर्ष किया और 7,30,000 लोगों को पेंशन देने का बीड़ा उठाया। और आज देखिए, किसी को भी चीफ मिनिस्टर साहब के घर के आसपास चलते घूमते आप नहीं देखेंगे, क्योंकि उनका काम ठीक ढंग से पारदर्शिता के साथ हो रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस पर 1300 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। मैंने कहा द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। 1300 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये जो हमने 60 साल की बात कही, वृद्धा पेंशन की बात कही, और यह जो कांग्रेस के समय में खर्च होते थे उससे 3 गुना ज्यादा है। फक्र के साथ ये बात कहती हूं। बंधुगण, स्वास्थ्य और शिक्षा, हम कोविड से गुजरे हैं और हमें पता है कि स्वास्थ्य की अवसंरचना हम सब के लिए कितनी जरूरी है। क्या वजह है, आपने कभी सोचा है? तुलनात्मक अध्ययन, क्या वजह है कि 2012 से 2017 में स्वास्थ्य का कोई भी स्कीम आया नहीं, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया गया? ऐसा क्यों हुआ? और 2017 के बाद से आप अभी तक देखें, आयुष्मान भारत और हिमकेयर में 5 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। इस बात को हमें मानना पड़ेगा। और सहारा, इतनी अच्छी योजना, जो अक्षम हैं, जो बिस्तर पर पड़े हैं 21,000 लोग, उन्हें 3,000 रुपए दिए जा रहे हैं और इस पर 120 करोड़ रुपए हमारे राज्य की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से खर्च हो रहे हैं। बंधुगण, स्वास्थ्य, 6 मेडिकल कॉलेज, छोटा सा प्रदेश, 6 मेडिकल कॉलेज, कितनी बड़ी बात है। और केंद्र सरकार ने जो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज करने का निर्णय लिया है, इस दिशा में यह एक बहुत सशक्त कदम है कि 6 जिलों में 6 मेडिकल कॉलेज है। और मैं आप सबको याद दिला दूं, आप सब बधाई के काबिल हैं। आपने ऐसी सरकार को चुना, भाजपा सरकार को 2017 में चुना कि कोविड में पहला डोज और दूसरा डोज वैक्सीनेशन का इस दिशा में आपका राज्य, हमारा राज्य, यह सुंदर राज्य देश में अव्वल स्थान पर है। दिस वॉज फर्स्ट एज फार एज वैक्सीनेशन ऑफ कोविड इज कंसर्न। तो मुझे लगता है आप सब बधाई के पात्र हैं। एक समय था जब कोरोना की शुरुआत हुई, 2 ऑक्सीजन प्लांट थे आपके यहाँ, और आज के दिन 48 अस्पतालों में 48 ऑक्सीजन प्लांट है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जहां इच्छा शक्ति हो, राजनैतिक इच्छा शक्ति हो, वही असंभव है। बिलासपुर में एम्स हुआ, हम डबल इंजन सरकार की बात करते हैं। क्यों डबल इंजन सरकार? अगर डबल इंजन सरकार हुई तो केंद्र हाथ पकड़ता है, पैसे आते हैं, और ये जो एम्स हुआ बिलासपुर में 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए, केंद्र से आया, और इतना सुंदर एम्स हमारा खड़ा हो पाया। मुझे लगता है हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। केंद्र के सहयोग से स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया गया है। 32 वेंटिलेटर थे। आप सोचिए, 70 लाख पॉपुलेशन, 32 वेंटिलेटर, और अब यह 1000 हो चुका है, और 5000 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इन 2 वर्षों के अंदर हिमाचल प्रदेश में लगाए गए हैं। बंधुगण, शिक्षा, ये सब आधारभूत सुविधाएं हैं। मैं तथ्य और तर्क के साथ बात कर रही हूं और तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश कर रही हूं, और आपके माध्यम से हमारे भाई बहनों के पास पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। बंधुगण, हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम काम करके बोलते हैं। दोनों में फर्क होता है। सिर्फ बोलना, काम करके बोलना, इन दोनों में फर्क होता है। मुझे लगता है कि लोग इस बात को समझेंगे। 2012 से 2017 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, शिक्षक और गैर शिक्षक,
इनकी जो नियुक्तियां हुई 5,847 सिर्फ, और अभी 2017 से अभी तक 4 वर्ष 9 महीनों के अंदर 9,300 नियुक्तियां हो चुकी हैं। मंडी में दूसरा स्टेट यूनिवर्सिटी आ गया है, आप सबको याद है। प्रियंका गांधी जी ने कहा 300 यूनिट दे देंगे बिजली। अरे भाई, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपने क्यों नहीं किया? जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने ऐसा कहा था, हम जो कहते हैं वो करते हैं। बंधुगण, अगर कहते हैं करते हैं तो 300 यूनिट वहां होना चाहिए। 1,500 रुपए प्रति माह महिलाओं को छत्तीसगढ़ राजस्थान में दीजिए, वहां उदाहरण पेश कीजिए, तब यहां दीजिए, तब यहां बात कीजिए। आप पर विश्वास कैसे किया जाएगा? अब ये सोचिए, आप पर विश्वास कैसे किया जाएगा? आप पहले उदाहरण दें, तब लोग विश्वास करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वीरभद्र सरकार आई, 30,000 करोड़ रुपए खर्च लिए गए। छोटा सा प्रदेश, अच्छे लोग, 30,000 करोड़। उस समय कोविड भी नहीं था। हमारे कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को उनका भत्ता या उनका वेतन भी बढ़ाया नहीं गया उनका। लेकिन 30,000 करोड़ कर्ज लिए गए। किस लिए लिए गए? यह कर्ज क्यों लिए गए और कहां गए? ये दो प्रश्न, क्यों और कहां। मुझे लगता है प्रियंका गांधी जी और उनके कुनबे को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को यह उत्तर देना होगा। और दूसरा प्रश्न जो मैंने किया, 300 यूनिट, 1,500 रुपए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुआ है क्या? कांग्रेस भवन के पास से आप आए, अभी मैं आई तो लिखा हुआ है 10 रेजोल्यूशन, ये 10 काम हम हिमाचल में करेंगे। एक ही प्रश्न, बंधु, ये 10 छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए हैं क्या? अगर हुए हैं तो डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट दीजिए, हिमाचल प्रदेश की जनता विश्वास करेगी। वरना इस तरह की बातें न करें। हमारे लोग सरल और सहज हैं, लेकिन बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। औद्योगिक निवेश, हमारी सरकार की इच्छा है कि हमारे बच्चे माँ बाप के पास रहकर नौकरी पाए, उन्हें डिस्ट्रेस माइग्रेशन में जाना ना पड़े। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात याद आ गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके समय में हिमाचल में बीबीएन क्षेत्र फार्मा हब बना था, याद करें आप। और आज एशिया का फार्मा उद्योग का 35% डिमांड हिमाचल से पूरा होता है। यह आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शिता की वजह से हम जितना डिमांड है एशिया लेवल पर 35% हम हिमाचल से उसकी पूर्ति करते हैं। आप सबको याद दिलाना चाहूंगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फार्मा सेक्टर में हिमाचल प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में काम शुरू हो रहा है। और बल्क ड्रग पार्क, इसे स्थापित किया जाएगा 1,900 करोड़ रुपए में। और डबल इंजन की सरकार इसलिए जरूरी है क्योंकि 1,000 करोड़ केंद्र से आ रहा है। हर एक क्षेत्र में केंद्र सरकार राज्य सरकार का हाथ थामे खड़ी है, और इस बात को हम सबको मानना पड़ेगा। और इसीलिए हमें डबल इंजन सरकार की जरूरत है। नालागढ़ में 349 करोड़ रुपए का मेडिकल पार्क मंजूर हो गया है। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, डबल इंजन सरकार क्यों? इसमें सेंटर की तरफ से, केंद्र की तरफ से 100 करोड़ रुपए आने की बात है। मुझे ये बताएं, 2012 से 2017 मैंने एनालिसिस की, आपने भी की होगी, सबने की है। 26 मई 2014 हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली। 25 मई 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। मैं यहां की बात कर रही हूं, केंद्र की बात कर रही हूं। 2012 से 25 मई 2014 तक हमारी राज्य सरकार, यहां की राज्य सरकार, हिमाचल की राज्य सरकार की बात मैं कर रही हूं, कांग्रेस की सरकार ने कितना सपोर्ट
सपोर्ट लिया केंद्र सरकार से, यह भी देखने वाली बात है। मैं 2012 से 25 मई 2014 की बात कर रही हूं। जितना सपोर्ट लेना था वो सपोर्ट लिया नहीं, इच्छा शक्ति नहीं थी या केंद्र ने उन्हें दिया नहीं। आप तुलनात्मक अध्ययन करें, आपको पता चलेगा। और इसीलिए डबल इंजन सरकार की जरूरत है। हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की जरूरत है और आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व की जरूरत है। बंधुगण, हमारे सर पर छत होना चाहिए, घर में गैस कनेक्शन होना चाहिए और तीसरा पाइप वाटर सप्लाई होना चाहिए, पानी होना चाहिए। महिलाओं के, हम सब के लिए बहुत जरूरी है। 2017 में जब सरकार बनी 7,63,000 नल कनेक्शन थे हमारे राज्य में, और इतने कम दिनों में 8,65,000 नल कनेक्शन हो गए। आप जानते हैं जल जीवन मिशन के विषय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर घर जल हो, हर नल में पानी हो, और यह काम आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी लगातार करते जा रहे हैं। किन्नौर हो, लाहौल स्पीति हो, चंबा हो, हमीरपुर हो, 100% कवरेज हुआ। ऐसे कठिन इलाकों में हर एक घर में पाइप वाटर सप्लाई कनेक्शन है। एक बात निश्चित तौर पर बताना चाहूंगी, अब संरचना की बात, आधारभूत सुविधाओं की बात, बड़ी बड़ी बात नहीं कहने आई हूं। पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आदरणीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। यहां हमारे राज्य हिमाचल में 40,000 किलोमीटर सड़कें हैं। इसमें से 19,000 किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में तैयार किए गए हैं। और आप सबको ज्ञात है केंद्र सरकार राज्य सरकार का हाथ थामे हुए है। प्रधानमंत्री आवास योजना का सवाल है, अर्बन का, रूरल का, इस विषय में मैं नहीं आना चाहूंगी। काफी लोगों का कवरेज हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विषय में, अन्य योजना के विषय में कह दूं, 30,07,000 लोग लाभान्वित हुए हैं और इसमें 841 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कांग्रेस की स्टेट प्रेसिडेंट हैं प्रतिभा सिंह, उन्होंने एक अजीब सा वक्तव्य रखा। मैं पढ़ के अचंभित हो गई, ऐसा भी वक्तव्य हो सकता है। उन्होंने कहा हम हिमाचल प्रदेश जीतेंगे और हिमाचल प्रदेश को राहुल गांधी जी की गोद में रखेंगे। क्या समझा है हमें? एक परिवार का ऐसा महिमा मंडन, ऐसी गुलामी, गांधी परिवार का दामन छोड़ के कुछ भी नहीं हो रहा है। आदरणीय देश की मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए हैं, रिमोट कंट्रोल, रूल बाय प्रॉक्सी। नेतृत्व कौन है? नाव का नाविक कौन है? मुझे लगता है इस देश को पता नहीं है, हिमाचल प्रदेश को पता नहीं है। किस तरह का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश की जनता को मिलेगा, इस बात पर गौर फरमाने की जरूरत है। सारे लोगों ने इन्हें बारी बारी से छोड़ दिया। अब किन्हें भूलूं क्या किन्हें याद करूं? हरिवंश राय बच्चन जी की एक किताब है, क्या भूलूं क्या याद करूं। मुझे लगता है किनका नाम लूं और किनका नाम छोड़ दूं। एक एक करके लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। बड़े बड़े नेता चले गए। आप सबको याद दिला दूं, 2014 से लेकर अभी तक इनके 36 वरिष्ठ नेता इन्हें छोड़कर चले गए, इनका दामन छोड़कर चले गए। आप सब इनका नाम जानते हैं, गुलाम नबी आजाद से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, कुलदीप बिश्नोई, सुनील जाखड़ जी और आरपीएन सिंह, कितना नाम एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के शासन पर, कांग्रेस के नेतृत्व पर इन्हें विश्वास नहीं है। रही बात आपकी, आम आदमी पार्टी 2014 में एंट्री मारी, 4 जगहों पर उम्मीदवार दिए, 3 जगहों पर जमानत जब्त हो।
दिल हूं अरमान भरा मुंगेरी लाल के हसीन सपने आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आए। बंधुगण, नन ऑफ द अबव नोटा आप सब जानते हैं। नोटा में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में 0.69% वोट हुए। नोटा हास्यास्पद है, आम आदमी पार्टी इलेक्शन में खड़ी हुई उत्तर प्रदेश में और उसे 0.34% वोट मिले, नोटा से भी कम। इस बात को हम सबको याद रखना चाहिए। गोवा का इलेक्शन हुआ, वहां भी दिल हुआ अरमान भरा, वहां भी गए। 20 सीटें हमें आई, 2 सीटें उनके पास गई। अभी आप देखें, अबकारी नीति की वजह से जिस तरह से भ्रष्टाचार का माहौल दिल्ली में है, कहते नहीं बनता है। मनीष सिसोदिया जी ने कहा, हम 10,000 करोड़ रुपए आबकारी नीति के कार्यान्वयन से लाकर स्टेट कॉफर में देंगे। और मैं आपको बता दूं, पहले 3 महीनों में इतना खराब कार्यान्वयन हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ कि पहले 3 महीने में 500 करोड़ से भी कम। कहां 10,000 करोड़ का सपना और कहां 500 करोड़ से भी कम स्टेट दिल्ली गवर्नमेंट के ट्रेजरी में गए। जहां देखो वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार गठन किया और अभी भ्रष्टाचार से लिप्त है आम आदमी पार्टी। बंधुगण, आगामी दिनों में आपके माध्यम से गुजारिश है, हिमाचल प्रदेश की जनता को की सोच समझकर सामने आए। वोट परसेंटेज बहुत अधिक होना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को वोट दें, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व को वोट दें। कांग्रेस पार्टी का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। जब इच्छा हुई तो पॉलिटिक्स किया, जब इच्छा नहीं तो पॉलिटिक्स छोड़ दिया। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात आने की हिम्मत नहीं है। पहले तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा करें। जो 36 वरिष्ठ नेता चले गए उन्हें तो लाए, वो तो ला नहीं सके। पहले तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा करें, तब भारत जोड़ो यात्रा की बात करेंगे। बार 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 हमें एक ही बात कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से, महंगाई बढ़ी। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि यूपीए के रेजीम में 28 महीनों में 22 महीनों तक 9% से अधिक इन्फ्लेशन था। बंधुगण, वक्तव्य शेष करने के पहले आपके माध्यम से यहाँ के भाइयों और बहनों को याद दिला दूं कि लोकसभा में जहां मैं सदस्य हूं, आम आदमी पार्टी का एक भी सदस्य नहीं है। और जब ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है आम आदमी पार्टी का, तो इस पर, इसके नेताओं पर यहाँ के लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैडम, आपने महिला सशक्तिकरण की बात की आपने। अगर आप आज अखबारें देखेंगे, आप रामपुर में हत्याकांड हुआ, छात्रा का गला दबा के, छात्र में हुआ, एक महिला का, एक लड़का उसका, तो इसमें पुलिस ने 1 लाख का इनाम दे रखा है, पकड़ नहीं जा रहे हैं। और इस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा। बीजेपी बात कर रही है ना कांग्रेस बात कर रही है। इतना बड़ा इशू है, छात्रा को मार दिया। देखिए, ऐसा है कि अगर इस तरह की वारदात हुई है, निश्चित तौर पर इसे बहुत ही गंभीरता के साथ आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने लिया है। तफ्तीश जारी है और मैं आपको बता दूं कि कानून की प्रक्रिया होती है और थोड़ा हमको समय देना पड़ेगा, और जो भी व्यक्ति है जो इसके पीछे है उसे निश्चित तौर पर पकड़ा जाएगा और सबके समक्ष पेश किया जाएगा। ये समय की बात है और मुझे लगता है द लॉ हैज टू टेक इट्स कोर्स। तो कानून को हम अपना काम करने दें और हम जयराम ठाकुर जी के शासन पर विश्वास रखें।
आपने सत्ता वापसी की बात की है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों से ज़्यादा प्रभावित राज्य है और यहाँ पे ओपीएस की बात की है कांग्रेस पार्टी ने। अभी तक भाजपा ने ना तो इसमें वादा किया है और ना ही कोई बात की है। तो क्या ओपीएस के दबाव में कर्मचारियों को रिझाने की कोशिश करेंगे, रिझाने की? देखिए, हम इस विषय से वाकिफ हैं और हमारे वरिष्ठ नेतागण इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारी सरकार आएगी और हम निश्चित तौर पर बहुत सहानुभूति के साथ उनसे बातचीत करेंगे और इसका समाधान खोजेंगे। लेकिन मैं आप सबको याद निश्चित तौर पर दिलाना चाहूंगी कि जब इसका आरंभ किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से इस स्कीम का, तो वीरभद्र सिंह की सरकार आपके राज्य में थी और स्वीकृति उन्होंने दी थी। केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन पॉलिसी की, लेकिन स्वीकृति यहां पर दी गई। तो वीरभद्र सरकार जी उस समय उन्होंने क्यों स्वीकृति दी, यह होती है बात। और जहां तक इसे लागू करने की बात है, लाने की बात है, मैं आप सबको बता दूं कि इस पर चर्चा हुई है और हमारी सरकार आ जाए, हम निश्चित तौर पर सकारात्मक मनोवृत्ति को लेकर इसे उठाएंगे। और ये मैं पूछना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़, राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं किया गया? अगर यहाँ बात उठती है तो छत्तीसगढ़, राजस्थान में ये बात उठनी चाहिए, ये जो पेंशन स्कीम है वहां लागू हो। तो मेरा बस ये छोटी सी बात कहनी है कि जो भी बात कांग्रेस कह रही है यहाँ होगा 10 रेजोल्यूशन पेंशन स्कीम, पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान में कर दें और फिर यहाँ पर बात करें। राजस्थान में तो है ना, राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। दोनों जगह पे अनाउंसमेंट किया है, कार्यान्वयन नहीं हुआ। अनाउंसमेंट किया गया है, कार्यान्वयन नहीं। सवाल है आपसे, आपने भर्तियों का जिक्र किया, आपको शायद मालूम नहीं होगा जेओआईटी की भर्ती कोर्ट में है, जेबीटी का मसला कोर्ट में है, काफी मैटर्स हैं जो पेंडिंग हैं, जो कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं, जिसमें युवा निराश चल रहे हैं। आपने कर्मचारी की बात की, कर्मचारी में अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे, उसका आप देखिए राइडर वाला मसला है, इसके अलावा एनएल का मसला है, डीए का मसला है, वो अभी तक नहीं दे पाए कर्मचारियों को, तो नाराज चल रहे हैं कर्मचारी, कैसे उनको मनाएंगे? देखिए, मैंने पेंशन स्कीम की बात कही कि वीरभद्र जी की सरकार ने अनुमति दी थी और हम बड़े खुले मन से इस बात को उठाएंगे। और जहां तक दूसरे मसलों का सवाल है जिसको आपने कहा, मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि विकास हो, शासन हो, यह सब एक प्रक्रिया होती है। हमें एक सरकार की मानसिकता को समझना होता है, उनका एटीट्यूड क्या है, उनकी मनोवृत्ति क्या है। और जहां तक जयराम ठाकुर जी की सरकार का सवाल है, बड़ी सकारात्मक मनोवृत्ति है और जितने भी मसले हैं उनसे हम वाकिफ हैं और आगामी दिनों में निश्चित तौर पर इस पर कार्य किया जाएगा। प्रदेश में चुनावी माहौल है और 27 से ज्यादा बागी अभी तक खड़े हैं। डैमेज कंट्रोल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 दिन से बिलासपुर बैठे हैं, क्या मानते हैं कि डैमेज कंट्रोल? मुझे लगता है 29 तारीख तक हम सब अपेक्षा करें। विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशंस है, हमारे वरिष्ठ नेता वाकिफ हैं, काम चल रहा है, हम सब एक हैं, कहीं कोई बागी नहीं है। और देखिएगा आप 29 तारीख शाम तक पिक्चर क्लियर होगा। आपने कांग्रेस पार्टी की बात कही है मैडम, आपने कहा कि 1500 रुपए का जिक्र किया, आपका जिक्र किया आपने, तो आपको क्या लगता है कि जो मुफ्त की रेवड़ियां ये बांटी जानी चाहिए? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा सरकार है उसने भी 50% महिलाओं को जो है किराए में कमी की है और यूनिट भी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, 2 शब्द हैं, एक है फ्रीबीज और दूसरा है वेलफेयर मेजर। हमें इस दोनों में फर्क देखना पड़ेगा। फ्रीबीज होती है रेवड़ी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लेकिन जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं उन्हें तो करना ही पड़ेगा। देखिए, महिलाओं के लिए सकारात्मक परिवेश तैयार करना ही पड़ेगा, महिलाओं का हाथ पकड़ना ही होगा। मैंने कहा गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, युवा और महिला, और हम सब अंत्योदय की बात करते हैं, इन सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो लोक कल्याण कार्य को हम फ्रीबी ना कहें या रेवड़ी ना कहें। फ्रीबी होता है लैपटॉप बांट देना, ठीक है? तो मुझे लगता है कि उस डिबेट में हम ना जाएं तो बेहतर है। हमें यह समझना होगा फ्रीबी क्या है और वेलफेयर मेजर क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी और श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार लगातार लोक कल्याणकारी कार्यों को हाथ में ले रही और करती रहेगी। 5 वर्षों के कार्यकाल में जयराम की भाजपा
क्या लगता है कि नेता की अवसर पर किस तरह की पकड़ होनी चाहिए? देखिए, मैं 2 दिन हुआ यहाँ हूँ और मुझे शिमला बड़ा सुलझा हुआ शहर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी लग रही है, काफी लोगों से बातचीत हो रही है, हिमाचल प्रदेश के विषय में भी और शिमला के विषय में भी। तो मुझे लगता है जिस तरह का गवर्नेंस मॉडल होना चाहिए वो तो दिख रहा है, और जो दिखता है वही बिकता है। मैम, आपने महिला सशक्तिकरण की बात की। अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 20 राज्यों में आपकी सरकारें हैं। महिला मुख्यमंत्री आप अब दे नहीं पा रहे हैं। पहले वसुंधरा राजे हुआ करती थी, कभी आनंदीबेन पटेल भी हुआ करती थी, परंतु वर्तमान में जब से भाजपा खुद सत्ता में है, आप एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बना पाए हैं। इसके पीछे कारण बताएंगे? याद रखिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट में 11 महिलाएं मंत्री हैं। मंत्री और मुख्यमंत्री में फर्क होता है। आ रही हूँ, पहला पादा हूँ। दूसरा मैं कह दूं, 8 फीमेल गवर्नर्स थे। फीमेल गवर्नर्स की बात मैं कर रही हूँ, मुख्यमंत्री और फीमेल गवर्नर्स आप जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में हम सब कार्यरत हैं। और जहां तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का सवाल है, 73 और 74 संविधान का अमेंडमेंट हुआ, उसमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया गया। 33% ही होना चाहिए, लेकिन भाजपा की सरकार ने इसे प्रोत्साहित किया। और आज के दिन कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी में 46% महिलाएं हैं, 46% महिलाएं हैं, सरपंच से लेकर वार्ड मेंबर और जिला परिषद मेंबर तक। तो मुझे लगता है कि ये सब प्रक्रिया है, चलती रहेगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, प्रतिभा बहुत बड़ा क्राइटेरिया है और आगामी दिनों में आप देखेंगे इस दिशा में सुधार आ रहा है, आता रहेगा। मैडम, आपने जो कही ना बात की, सकारात्मक मनोवृत्ति की बात की आपने, ओपीएस पर, ओल्ड पेंशन स्कीम पर कांग्रेस गारंटी दे चुकी है, प्रियंका गांधी बोल चुकी है, वहां 16 में आते ही हम जो है ओपीएस बहाल करेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जो है एकदम से बहाल करेंगे। ये सकारात्मक मनोवृत्ति छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कार्यान्वित तो करें पहले। नहीं मैडम, ये कार्यान्वित करें, अनाउंसमेंट इज नॉट इम्प्लीमेंटेशन। भाजपा की जो सकारात्मक मनोवृत्ति है, इसका मतलब क्या है? आप बहाल करें? मतलब यह है कि हम परिपक्वता के साथ शासन चलाते हैं। हम सिर्फ बोलते नहीं, हम करके दिखाते हैं, और हम जो बोलते हैं वो करते हैं। ठीक है? तो हमने जब कहा सकारात्मक मनोवृत्ति है, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे वरिष्ठ नेता वाकिफ हैं और चाहते हैं कि यह हो, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद मीमांसा की जाएगी, समीक्षा होगी और विश्लेषण के बाद इसका जो आर्थिक बोझ होगा इसे देखा जाएगा। लेकिन हम ये करना चाहते हैं और किया जाएगा। इसके साथ ही एक ऐड है मैम, सवाल, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है क्या ओपीएस को लागू करना? क्योंकि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में अभी तक नहीं कर पाए कांग्रेस, तो क्या केंद्र के बिना ये संभव है कि प्रदेश सरकार को? डबल इंजन सरकार की यहाँ जरूरत है। ले देकर हम वहीं आ गए कि डबल इंजन सरकार की यहाँ बहुत जरूरत है। केंद्र और राज्य सरकार हाथ मिलाकर काम करे, सब कुछ संभव है। मोदी है तो मुमकिन है, यह हम सबको ज्ञात है। धन्यवाद। कांग्रेस ने कितने महिलाओं को टिकट दिया? कांग्रेस ने इस बार कितने महिलाओं को टिकट दिया? देखिए, ऐसा है कि आप इस विषय में निश्चित तौर पर देखें कि हम विनेबिलिटी को देखकर करते हैं, विश्लेषण समीक्षा की जाती है और यह सुधार आ रहा है, सुधार आएगा। हम महिलाओं के साथ खड़े हैं।